हाँ तो नमस्ते नमस्कार प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज हम जानेंगे 10वीं क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर संख्या 2। ठीक है साथियों, आज हम चैप्टर 2 में ठीक है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। जितने भी इसमें इस अध्याय से प्रश्न आपको बिहार बोर्ड 2024 में पूछे जाने वाले जितने प्रश्न हैं, आज हम उन लोगों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सबसे पहले आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, कमेंट करते चलिएगा साथियों। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है साथियों, आप लोगों को लाइक करते चलना है। ठीक है, लाइक करते चलना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी ज़रूर मिले। साथियों, हम प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेके आते रहते हैं साथियों। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव में बेहतरीन करना चाहते हैं साथियों, ठीक है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, तो आप कहिएगा एंडोडर्म के द्वारा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, एंडोडर्म के द्वारा। फिर अगला प्रश्न हमारे पास कहा गया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग होता है, तो आप कहिएगा साथियों 120 mm Hg। ठीक है, अगला प्रश्न उसी प्रकार है हमारे पास, कह रहा है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग के होने की संभावना होती है। हमें किस प्रकार के रोग के होने की संभावना होती है, तो आप कहिएगा, ठीक है साथियों, आप कहिएगा ग्वाइटर हो सकता है, गलकंड हो सकता है, घेगा हो सकता है। यानी कि अगर हम शॉर्टकट में कहें तो इनमें से सभी प्रश्न जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। फिर कहेंगे पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, तो आप कहिएगा एक्सिन। ठीक है साथियों, आप कहिएगा एक्सिन। ठीक है, एड्रेनिल जो है कोई हार्मोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये मतलब कि पुरुष में होता है। ठीक है, उसके बाद पेप्सिन जो है ये हार्मोन नहीं है, जबकि ये पाचक इंजाइम है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहिएगा साथियों लीवर। ठीक है, आप कहिएगा लीवर। इसी को हम यकृत के नाम से भी जानते हैं साथियों। ठीक है, यकृत। कहीं कहीं पूछ जाते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको ये लीवर ना दे करके यकृत दिया रहता है। ठीक है साथियों, चलिए फिर कहेंगे ऑक्सिन है, तो साथियों ऑक्सिन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ठीक है साथियों, ऑक्सिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, और वो भी किस में होता है, तो आप कहिएगा कि पादप हार्मोन है। फिर कहेंगे दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो आप कहिएगा सिनेप्स। ठीक है साथियों, आप क्या कहिएगा, सिनेप्स। फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो आप कहिएगा सोचने के लिए। ठीक है साथियों, सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संकुचन बनाने के लिए, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से सभी के लिए वो क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, फिर कहेंगे जिब्रेलिन है हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, तो आप कहिएगा साथियों जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। वो भी कौन सा हार्मोन है, तो आप कहिएगा पादप हार्मोन है साथियों। ठीक है, आप कहिएगा पादप हार्मोन है। ठीक है, वो भी कैसा, तो वृद्धि हार्मोन के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है डाईएनसेफेलॉन तथा सेरिब्रम भाग है। डाईएनसेफेलॉन तथा सेरिब्रम भाग है, तो आप कहिएगा साथियों, तो आप कहिएगा अग्र मस्तिष्क की। ठीक है साथियों, किसका होगा, तो अग्र मस्तिष्क। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम अगले प्रश्न यानी कि 11वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 11वां नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है। ठीक है साथियों, 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है। साथियों ये वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है साथियों, चलिए उसी तरह हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है। रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है, तो आप कहिएगा एड्रीनल। ठीक है साथियों, आप कहिएगा एड्रीनल। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन को कहते हैं। वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन को कहते हैं, तो आप कहिएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है साथियों, आप कहिएगा
टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये किस में होता है टेस्टोस्टेरोन? तो ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है साथियों ये पुरुष में होता है, और हालांकि वृषण होता किस में है? तो आप कहिएगा पुरुष में ही होता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? ठीक है, कहेंगे कि अग्नाशय के कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? तो आप कहिएगा साथियों, आप कहिएगा 1%। ठीक है साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? 1%। फिर कहेंगे मानव में बुद्धि एवं चतुराई के केंद्र है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई के केंद्र है, तो आप कहिएगा सेरिब्रम। ठीक है साथियों, आप कहिएगा सेरिब्रम। ठीक है, चलिए उसी बात कह रहा है कि ग्वाटर अथवा घेघा होता है। ग्वाटर अथवा घेघा होता है, ठीक है, ग्वाटर अथवा घेघा होता है, तो आप कहिएगा आयोडीन की कमी से। ठीक है साथियों, किसी कमी से? तो आयोडीन की कमी से ग्वाटर अथवा घेघा होता है। ठीक है, फिर कहेंगे मेरुरज्जु की रक्षा करती है। मेरुरज्जु का रक्षा कौन करता है? ठीक है साथियों, मेरुरज्जु का रक्षा कौन करता है? तो आप कहिएगा केसरुक दंड। ठीक है, आप क्या कहिएगा साथियों? केसरुक दंड होता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? कौन सा हार्मोन दिया जाता है? ठीक है साथियों, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए साथियों। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगर हम देखिए, अगर हम प्रत्येक सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव पार्ट का हम ऑब्जेक्टिव आजकल करा रहे हैं, ताकि आपको जो विद्यार्थी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें कुछ मदद हो सके, उन्हें कुछ हिंट हो सके। ठीक है साथियों, और ये जितना भी बताया जाता है ये सब BSEB, ठीक है, BSEB मॉडल होते हैं साथियों। ठीक है, ये सब BSEB मॉडल प्रश्न हैं। ठीक है, इनमें से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे कहेंगे करा कि गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? कौन सा हार्मोन दिया जाता है? ठीक है साथियों, तो आप कहिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है साथियों, क्या कहेंगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसे हम जो है जन्म हार्मोन के भी नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है, क्या कहेंगे? इसे हम जन्म हार्मोन के भी नाम से हम जो है कि जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। ठीक है साथियों, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो आप कहिएगा इंसुलिन के कारण। ठीक है, आप कहिएगा इंसुलिन के कारण। फिर अगला प्रश्न है, कहा गया कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो आप कहिएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ठीक है, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। कहेंगे कि मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है। मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है, तो आपके पास ऑप्शन है पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, एपिथेलियम होता है, सॉरी ये होता है, थोड़ा गलती हो गया है, ये होता है एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक होता है। ठीक है, चलिए फिर कहेंगे कि हाँ, तो मनुष्य में सोचने वाली ऊतक होती है, मनुष्य में सोचने वाली ऊतक होती है, तो आप कहिएगा एपिथेलियम ऊतक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है साथियों। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। फिर कहेंगे कि प्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। प्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, या इनमें से सभी, तो आप कहिएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा साथियों। ठीक है साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो आप कहिएगा लेंगरहैंस द्वीपिकाओं के द्वारा। ठीक है साथियों, लेंगरहैंस द्वीपिकाओं के द्वारा। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे कहेंगे मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो आप कहिएगा घ्राणेंद्रिया। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? घ्राणेंद्रिया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो आप कहिएगा सेरिबेलम में। ठीक है साथियों, किस में होता है? सेरिबेलम में। फिर कहेंगे टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है साथियों, तो आप कहिएगा वृषण से। ठीक है साथियों, आप कहिएगा वृषण से। फिर कहेंगे कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है।
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? तो आप कहिएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आप क्या कहेंगे? तंत्रिका कोशिका। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है तो आप कहिएगा साथियों, आप कहिएगा मिठाई देखकर मुंह में पानी आना। ठीक है साथियों, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया होगा। छींक आना, आँख के पलक का झपकना, यानी कि इनमें से सभी। साथियों ये जो मिठाई है, ये मिठाई देख करके मुंह में पानी आना, ये हमारे बस की बात नहीं है। मिठाई हो गया या इमली हो गया। ठीक है साथियों, इमली यानी कि खट्टा चीज़। जब भी हम खट्टा चीज़ देखते हैं तो आप देखिएगा कि आपके मुंह में पानी जरूर आ जाता है, या फिर कोई खाना खा रहा होगा तो आपको उसको देख करके आपको ज़रूर भूखें लग जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। कहेंगे निम्नलिखित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? निम्नलिखित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? तो आप कहिएगा साथियों सिक्रेटिन। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सिक्रेटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सत्य है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन मेनिंजेस नहीं है? जैसे कि सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य, पियामीटर, ड्यूरामीटर, एक्नवाईमीटर। ठीक है, चलिए तो हमारा जो राइट आंसर होगा साथियों, हमारे पास जो राइट आंसर होगा हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा साथियों? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। फिर अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, आपका राइट आंसर है सेरिब्रम को, मेडुला अम्लागेटा को, ऑप्टेटिक पाली को, इनमें से सभी। तो आप कहिएगा मेडुला अम्लागेटा को। ठीक है साथियों, मेडुला अम्लागेटा को। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। पराग नलिका को बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रसायन अनुवर्ती। ठीक है, रासायनिक अनुवर्तन। फिर कहेंगे इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? ठीक है साथियों, तो आप कहिएगा इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? तो आप कहिएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा जिवकेलियंस। ठीक है, ये आपका बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सच है। सॉरी, एथिलीन होता है। ठीक साथियों, एथिलीन होता है। एथिलीन जो है फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है। श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है? श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है? ठीक है, श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है? तो आप कहिएगा न्यूरिलेकस। ठीक है, क्या बनाती है? न्यूरिलेकस। बी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। फिर कहेंगे इनमें से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण एवं हड्डियों के परिवर्धन को नियंत्रित करता है? 34 नंबर प्रश्न, जिसका ऑप्शन हमारे पास दिया गया है साथियों, जिसका ऑप्शन हमारे पास दिया गया है GH, ठीक है, GH, ADH, ACTH, PTH, यानी कि हमारे पास राइट आंसर होगा साथियों वो ए नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे साथियों। अगला कहेंगे किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? ठीक है, तो आप कहिएगा साथियों, आप कहिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। फिर कहेंगे कि किस सॉरी ये गलत जगह टिक लग गया है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन होगा। मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? तो आप कहिएगा अलिंद। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? अलिंद। हार्मोन अस्त्रावित होता है, हार्मोन अस्त्रावित होता है तो अंतःस्त्रवी ग्रंथियों से, अंतःस्त्रवी ग्रंथियों से। ठीक है साथियों, किससे स्त्रावित होता है? तो आप कहिएगा अंतःस्त्रवी ग्रंथियों से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। एबिसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? एबिसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, आपका राइट आंसर होगा कोशिका विलगन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कोशिका विलगन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों, सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है
एंड्रोजेन है, एंड्रोजेन है, माने एंड्रोजेन जो है क्या है, कोशिका है कि स्त्रावित होने वाली द्रव्य है या फिर क्या है, तो आप कहिएगा नॉर्लिंग हार्मोन। क्या कहेंगे, नॉर्लिंग हार्मोन। ठीक है साथियों, क्या कहेंगे, नॉर्लिंग हार्मोन। यानी नॉर्लिंग हार्मोन का मतलब वो होता है जो ज़्यादातर पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का स्त्राव नहीं होता है। मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का स्त्राव नहीं होता है, तो आप कहिएगा सीटी। ठीक है साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा, सीटी। ठीक है, आपका राइट आंसर जो है वो होगा सीटी। मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो आप कहिएगा साथियों, आप कहिएगा अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं, तो आप कहिएगा यकृत। ठीक है, आपका डी नंबर ऑप्शन जो क्या होगा, सत्य होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में कौन, सही तो हो ही गया ना, ये यानी कि 51 नंबर डी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। अगला प्रश्न, गर्भवती महिला के आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है। कह रहे गर्भाशय जो है उसके संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन अति माने ज़्यादा कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, आपका राइट आंसर जो है वो होगा आपका पेटोसिन हार्मोन। ठीक है, क्या होगा, पीटोसिन हार्मोन, जिसको कीटोसिन के नाम से पिछले प्रश्न में हम देखे हैं। ठीक है, पेटोसिन हार्मोन होता है। फिर कहेंगे यानी कि 43वें नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों, 43वां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो आप कहिएगा सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है साथियों, किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। फिर आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कि मनुष्य में मादा जनन अंगों से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। मनुष्य में मादा जनन अंगों से किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो आप कहिएगा साथियों, आप कहिएगा प्रोजेस्टेरोन, एजेस्ट्रोन, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। ठीक है यार, सीखे साथियों, इनमें से सभी जो है ये हार्मोन स्त्रावित होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। कह रहा है कि मनुष्य के कौन सा भाग हृदय संपादन तथा मनुष्य की गति को नियंत्रित करता है, तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा सेरिब्रम पेडिकल। ठीक है साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा, सेरिब्रम पेडिकल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। फिर कहेंगे कि पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण विपरीत करना कौन सी अनुवर्तन की गति कहलाती है। कौन सी अनुवर्तन की गति कहलाती है, तो आप कहिएगा प्रकाशानुवर्तन। ठीक है साथियों, हाँ प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन। फिर कहेंगे हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो आप कहिएगा ठीक है साथियों, आप कहिएगा कि नियंत्रित द्वारा, रसायन द्वारा, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है साथियों सत्य है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, तो सत्य है। फिर अगला प्रश्न में कह रहा है कि किसी भी गोदाम के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है, कह रहा है। ठीक है साथियों, ठीक है, कह रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो आप कहिएगा ए तथा बी, यानी कि दोनों। कह रहा किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन गर्भवती का प्रमाण है, तो आप कहिएगा ACG। ठीक है साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा, ACG। फिर कहेंगे कि जला प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधा का कौन सा भाग होता है। प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधा का कौन सा भाग होता है, तो आप कहिएगा साथियों
तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा साथियों ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि प्रोहर भी होता है और साथ में पतियाँ का भी योगदान होता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में कहेंगे कि थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है। कहेंगे कि थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन में से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो आप कहिएगा साथियों, आपका राइट आंसर जो है वो होगा सी टी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, सी टी।